नहीं, मासी जी के चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं हमारे मोबाइल फ़ोन के खाली बॉक्स, और एक ये मैंने लिया है शू बॉक्स, और उसके बाद मैंने ये कार्डबोर्ड के टुकड़े कट कर लिए हैं जो हमारा शू बॉक्स है उसे कवर करने के लिए। तो इस तरह से मैं इन्हें इस तरह से कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं जो हमारा शू बॉक्स है उसे अच्छे से सेलो टेप से चारों तरफ से कवर कर दूँगी। जो कार्डबोर्ड के टुकड़े मैंने आपको बताए थे उनसे मैंने इस तरह से पूरे बॉक्स को कवर कर लिया है, और इसके सेक्शन भी बना दिए हैं मैंने, और जहाँ पर इनके जॉइंट्स थे वहाँ पर मैंने मास्किंग टेप लगा दी है, और इनके एजेस को भी अच्छे से मास्किंग टेप से कवर कर दिया है मैंने, और इस तरह से ये काफ़ी मजबूत हो गया है। फिर जो ये मोबाइल बॉक्सेस है तो सेक्शन के हिसाब से मेजरमेंट जो मैंने लिया था उससे ये थोड़े छोटे थे, इसलिए मैंने इस पर इनकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए कार्डबोर्ड लगा दिए हैं। तो ये वाला जो साइड है इसे मैंने थोड़ा छोटा रखा है कि ये जो शू बॉक्स हमने रेडी किया है इसके सेक्शन में अच्छे से ये स्लाइड हो सके, और जो बाहर वाला साइड है उसे मैंने बड़ा रखा है, और इन बॉक्सेस के एजेस को भी मैं मास्किंग टेप से कवर कर दूंगी। तो अब बारी आती है इन्हें कलर करने की। तो इन पर मैंने प्राइमर करके रखा है, अगर प्राइमर नहीं हो तो हम डायरेक्ट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑयल पेंट यूज़ करने वाली हूँ, मेरे पास प्राइमर रखा था इसलिए मैंने सबसे पहले इस पर प्राइमर कर दिया है, और सारा कलर होने के बाद मैंने इस पर जो नीचे की साइड में इस तरह से इसके ये स्टैंड बनाए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये साड़ी के जो कवर आते हैं जो पैकेट आते हैं उन पर ये इतनी प्यारी सी प्रिंट थी, तो मैंने इसे संभाल के रख लिया था। तो मैं इसे ही कट करके हमारी जो ड्रॉर है उनके सेक्शन में मैं इसे सामने की तरफ लगाने वाली हूँ। तो पेपर लगाने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, और अब मैं निकाल रही हूँ अपना खजाना। तो देखिए, मुझे भी नहीं पता है कि ये मैंने कब से संभाल के रखे थे। तो ये हमारी मिनी ड्रॉर से एकदम सही मैच हो रहे थे। इन्हें मैं हैंडल बनाकर ड्रॉर के बाहर की तरफ लगाने वाली हूँ, जिसे पकड़कर हम ड्रॉर को बाहर की तरफ खींचते हैं। तो आप देख लीजिए प्रोसेस। तो मैंने एक कील में डालकर इसे लगाया है। तो जब मैंने इसे लगाया तो ये ठीक से पकड़ने में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने बीच में एक ये मोती लगा दिया ताकि ठीक से पकड़ने में आ जाए। मैंने इसे होल करके लगाया था, तो अंदर की तरफ का जो हिस्सा है मैंने वहाँ पर कील में एक छोटा सा मोती डाल दिया है, और उससे फेविक्विक से सिक्योर कर दिया है, तो ताकि जो ये हमारा हैंडल है वो एकदम मजबूत हो जाए, वहाँ से निकले ना। और ये जो बाकी की जो कील बची हुई है ना, तो मैं इसे कट कर दूँगी। और सारे एलिमेंट्स लगाने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मिनी ड्रॉर कैसी लगी। तो इसे हम एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं, हमारी ज्वेलरी रख सकते हैं, और जो भी हमारा निक सामान होता है आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर भी करें। और अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ पर मैंने एक वाटर बोतल का बॉक्स लिया है जो कार्डबोर्ड का है, तो इसे मैंने एक साइड से इस तरह से कट कर लिया है। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। कुछ दूसरा कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेकर मैंने इसे इस तरह से कट कर लिया है, और इसे पूरा इसके ऊपर स्टिक कर दिया है। और कुछ और कार्डबोर्ड के टुकड़े निकाल कर उन्हें इस तरह से हम अंदर की साइड से लेयरिंग कर देंगे। और सेक्शन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड के टुकड़े लिए हैं, उन्हें कुछ इस तरह से मैंने स्टिक कर दिया है, देख सकते हैं आप। और ये हमारे सेक्शन बनकर रेडी है। अब इसके कॉर्नर को हमने गोलाई से कट कर लिया है ताकि लुक अच्छा आए। कुछ कार्डबोर्ड के टुकड़े लेकर मैंने इस तरह से बाहर की साइड इन्हें फेविकोल की हेल्प से स्टिक कर दिया है। इससे सरफेस एकदम प्लेन भी नहीं दिखेगा और डिज़ाइनिंग भी बनेगी। और एक और फ़ायदा है कि हमारा आर्ट पीस एकदम लकड़ी के आर्ट पीस जैसा लगेगा।
बाहर की साइड डिजाइनिंग करके इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। अब इसके ऊपर हम पेपर की एक लेयरिंग करेंगे फेविकोल की हेल्प से। तो यहाँ मैंने फेविकोल में थोड़ा सा पानी मिक्स किया है। अब मेरे पास ये जो पेपर है, ये मैंने साड़ियों और हमारे जो शूज़ आते हैं उनमें जो पेपर निकलते हैं ना, मैंने उन्हें कलेक्ट कर लिया था। ये इस तरह से लेयरिंग करने के बहुत काम आते हैं, हमें टिश्यू पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब भी मेरे यहाँ शूज़ या साड़ियाँ आती है तो इस तरह से उनमें जो पेपर निकलते हैं उन्हें मैं ऐसे कलेक्ट कर लेती हूँ। पूरे बॉक्स पर मैंने पेपर की लेयरिंग कर दी है। अब मैंने यहाँ पर लिया है जेसो का एक कोट करने के बाद मैंने इसे वाइट ऑयल पेंट से पेंट कर लिया था, क्योंकि इसे हमें किचन में यूज़ करना है, इसलिए मैंने इस पर ऑयल पेंट किया है। ऑयल पेंट करने से इसमें बहुत ही अच्छी तरह से मजबूती आ जाएगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये डेको ट्रांसफ़र शीट ली है। इसमें कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग आती है और हमें इसे कट करके निकाल लेना होता है। और ये एक डेकोपाज पेपर है, इसमें ये अलग अलग फ्लावर प्रिंट्स हैं। इन्हें मैं पानी के कुछ ब्रश से स्ट्रोक देने के बाद इस तरह से निकाल लूँगी, ताकि इसके जो एजेस हैं वो एकदम शार्प ना रहे और जब हम इसे हमारे सरफेस पे लगाएं तो वो एकदम ब्लेंड हो जाए उसमें। और इस तरह से मैंने ये पेपर निकाल लिया है। अब डेकोपाज पेपर को स्टिक करने के लिए उसका एक अलग ग्लू आता है, जिसे हम मॉड पॉज ग्लू कहते हैं। मॉड पॉज ग्लू की जगह मैंने फेविकोल में पानी मिक्स करके इस तरह से उसका ग्लू बना लिया है। डेकोपाज पेपर को स्टिक करने के लिए पहले हम एक लेयर ग्लू की करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर पेपर लगा करके उसके ऊपर एक और कोट हम ग्लू का करेंगे। तो डेकोपाज पेपर इसी मेथड से किसी भी सरफेस पे स्टिक किया जाता है। तो 2 राउंड शेप के लोहे के मेरे पास इस तरह से ये टुकड़े रखे हुए थे, तो मैंने इसे इस पर इस तरह से लगा दिया है। इससे क्या होता है ना कि जब हम इसे कील पर लगाते हैं तो जो हमारा कार्डबोर्ड है वो फटेगा नहीं। तो बनकर रेडी है हमारा कटलरी होल्डर। आप इसे जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको धो ना। क्या हो गया गर्वी? क्या हो गया? इधर देख के दिखाओ, कहाँ लग गया आपको? मातो तो देखी एक लेने चल दो उठा ले, वो नींबू उससे नहीं उठ रहा है।